हेलो नमस्कार राम राम। मैं ओमवीर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हमारा जो आयु चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बावजूद कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भेजे हुए थे, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं कराता हूं। अच्छे सवाल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बगैर समय बर्बाद किए हुए हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एक ही आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है यदि 3 वर्ष बाद दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, 3 वर्ष बाद एक ही आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहां तक क्वेश्चंस कंप्लीट दिख गया होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। तो ध्यान दें दोस्तों कैसे हमें करना है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। यहाँ पे एक तो एक ही बात हुई है, एक ही आयु उसके पुत्र मीन्स एक के पुत्र की भी बात हम कर रहे हैं। कितना बोला है? पहले तिगुना बोला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तिगुना 4 गुना नहीं, तिगुने से कुछ अधिक की भी बात यहाँ पर की है। तिगुने से कितने वर्ष अधिक है? 3 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करना है ध्यान दें। यहाँ पे हम ए लिखेंगे और यहाँ पे इस ए का जो पुत्र है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोला गया है कि एक की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुने से मीन्स पुत्र की आयु के तिगुने से, तो पुत्र की आयु हमें माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हमें माननी पड़ेगी। तो हमने पुत्र की आयु मान ली दोस्तों x, इसके तिगुने से तो भैया इसका तिगुना कर दिया 3x, लेकिन प्यारे दोस्तों तिगुने से 3 वर्ष अधिक है तो प्लस हम कर देंगे 3, ये हो जाएगा ए की आयु और ये हो जाएगी पुत्र की आयु। लेकिन फिर क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद, तो प्यारे दोस्तों हम यहां से 3 वर्ष बाद जाएंगे, 3 वर्ष बाद तो ए होगा और ये हमारा इसका पुत्र हुआ। तो पुत्र कितने का हो चुका है 3 वर्ष बाद दोस्तों? x का यहाँ पे है तो 3 वर्ष बाद हम जाएंगे तो x प्लस 3 का होगा, क्योंकि सिंपल सी बात हम समझते हैं यदि पुत्र यहाँ पे 15 का है तो 3 वर्ष बाद हम जाएंगे तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, लेकिन यहाँ 15 नहीं है, यहाँ पे x है तो x में 3 जोड़ने पे तो 3 वर्ष बाद की वैल्यू मिलेगी तो x प्लस 3। ठीक है दोस्तों, ये किसकी आ चुकी है? पुत्र की आयु आ चुकी है, पुत्र की। अब देखो 3 वर्ष बाद जो है ना वो 3 वर्ष बाद एक ही आयु किसकी आयु? इसकी आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 अधिक है। तो भाई इसका दोगुना कर दूं क्या? तो इसका दोगुना हमने कर दिया, लेकिन दोगुने से कितना अधिक है दोस्तों? 10 अधिक है, तो प्लस कितना? 10 हो चुका है हमारा। अब देखें दोस्तों, यहां पर a है और a यहां पर है तो a की आयु यहां पे 3x प्लस 3 है और 3 वर्ष के बाद में a की आयु इतनी हो जाती है। तो यहां से a को यहां पे पहुंचने में कितने वर्ष चलना पड़ा दोस्तों? 3 वर्ष चलना पड़ा। दोबारा से सुनिए, जैसे मान लीजिए यहां पे ये 20 है, a का 20 है और 3 वर्ष बाद हमें बताना है तो भाई a कितने का हो जाएगा? 23 का। लेकिन हम इस 23 के बराबर कब लिख सकते हैं इसको? जब 20 तो ये 20 में कितने वर्षों के बाद ये जोड़ देंगे वो बराबर होगा 23 का। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आयु है a की वर्तमान है और 3 जोड़ने पे हमें ये मिलता है। तो चलो भाई 3 जोड़ने पे कितना मिलता है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो 3x प्लस 3 और कितना जोड़े दोस्तों? 3 वर्ष बाद, तो ये हमने 3 जोड़ दिया, ये वैल्यू मिलेगी किसके बराबर दोस्तों? इसके बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना है? इसको हम यदि अंदर सोल्व करें तो इसको देखो 2 से गुणा करें, x के 2x प्लस 2 का गुणा 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 10, ये हो चुका है हमारा कितना? 16। 10 का गुणा 2 से नहीं होगा, ध्यान दें, क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है। आगे हम चलेंगे तो 2x और इधर 3x तो इधर आएगा तो कितना बना? x बराबर में 3 प्लस 3 6, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आया? 10। और ये पुत्र की आयु कितनी थी? x थी। तो क्या पूछा था? पुत्र की आयु कितनी होगी? तो दोस्तों हमारे कितना ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, 10 वर्ष। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे हम कर सकते हैं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अच्छा a की आयु यदि हमें बतानी होती तो हम यहाँ पे क्या करते? 3, x का मान कितना है? गुणा में 10 और प्लस कितना हो जाएगा? 3, तो 10 गुणा 3 प्लस 3 33। ठीक है, ये हो गई किसकी? a की आयु। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है।
ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, ध्यान दें। पुत्र की आयु पूछी थी तो हमने ए ऑप्शन माना, पुत्र 10 का है तो भाई ए कितने का हो चुका है, तो भाई ए की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, तो इसका तिगुना कर दूं क्या, और 3 अधिक, तो भाई 10 का तिगुना करेंगे तो 30 प्लस 3 अधिक कितना 33। 3 वर्ष बाद में 36 हो चुका है, ये 3 वर्ष बाद में कितना हो चुका है 13। दोस्तों 3 वर्ष बाद की जो आयु है ना ए की, वो इसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होनी चाहिए, तो 2 गुने से 10 तो 13 दूनी 26 प्लस 10 36, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही जाने वाला है। आप किसी दूसरे ऑप्शन से करेंगे तो नहीं होगा, जैसे हमने माना 5 तो पुत्र 5, तो इसका कितना गुणा, 3 गुणा से 3 अधिक, तो 5 3 15 और 3 18, लेकिन 3 वर्ष बाद में कितना हो चुका 21, और ये 3 वर्ष बाद में कितना हो चुका 8। क्या ये 21 इस 8 के 2 गुणे से 10 अधिक है क्या, नहीं दोस्तों, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत, तो 5 नहीं आएगा, तो कितना आएगा 10 ही आएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। और इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक होगी, तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो वही पिता और पुत्र की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, कुछ गुने हैं उससे अधिक बोला गया है, कम का क्वेश्चंस भी बन सकता है, वो भी हम इसी प्रकार से करने वाले हैं। तो ध्यान दे कैसे करेंगे हम, पिता की बात हुई है और एक उसके पुत्र की बात हुई है। पिता की आयु जो है ना वर्तमान, वो उसके पुत्र की आयु, तो भाई पुत्र की आयु कितनी मानेंगे हम, x मानेंगे, कुछ नहीं पता तो पुत्र की आयु के 6 गुने से, तो इसका 6 गुना करें तो दोस्तों कितना हो गया 6x, 6 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो कितना अधिक है 5, तो ये किसकी आयु हो गई है दोस्तों, पिता की आयु हो चुकी है। आगे 7 वर्षों के बाद तो प्लस हम कर देंगे 7 वर्ष, ठीक है, कितना होगा पिता और पुत्र। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो भाई पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष बाद x प्लस 7, ठीक है, पुत्र की आयु के 3 गुना, तो 3 गुना कर दें क्या भाई, x प्लस 7 का 3 गुना हमने कर दिया। आगे क्या बोला है कि 3 गुना ही नहीं है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो भाई कितना अधिक है 3 अधिक है। ये लो, आगे दोनों की वर्तमान आयु हमें बताना है। तो ध्यान दे कैसे करना है, पिताजी यहां पर भी हैं और पिताजी यहां पर भी हैं, लेकिन इस आयु में हम 7 जोड़ देंगे तो ये आयु हमें मिलनी चाहिए। तो चलो जोड़ते हैं, इस आयु में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो 6x प्लस 5 और 7 कितना 12 बराबर, इनका हम अंदर सॉल्यूशन करें तो 3x प्लस 7 21 और 3 कितना हो चुका है दोस्तों 24, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो 6x और ये 3x इधर आएगा तो 3x का बचा, 12 और 24 में से लेस जाएगा तो कितना बचा 12। x का मान कितना आ चुका है दोस्तों 4, और x का मान 4 है तो पुत्र की आयु कितनी है, x ही तो थी भाई, पुत्र कितने का 4 वर्ष का। अच्छा पिताजी कितने के होंगे 6 गुणा 4, x का मान प्लस कितना 5, तो 6 चौका 24 और 5 29, तो पिताजी कितने के हुए 29 वर्ष के। तो ये हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों आंसर, ठीक है, पिताजी 29 के होंगे और पुत्र कितने के होंगे 4 के होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक और अच्छे सवाल थे दोनों के दोनों, आप इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से देखें, यदि समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज पे गौर करें, क्योंकि कठिन सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो आप उनको छोड़ के चले आते हैं, और कठिन सवालों में से ये एक सवाल है आपके बीच में। मैंने 2 सवाल कराए हैं, दोनों एक ही पैटर्न के हैं, तो दोस्तों इनको थोड़ा अच्छे ढंग से करें, एक बार लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। और सवाल हम लेके आते हैं तो थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन क्या है, पवन की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु, वो भी वर्षों में, का गुणनफल 15 है, तो पवन की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे, फिर हम इसके डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे हमें वर्तमान आयु नहीं पता, वर्तमान आयु पूछी है और एक बोला है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु लेंगे, तो हमें वर्तमान नहीं पता तो हम मानेंगे वर्तमान x, क्योंकि पता ही नहीं है। और 5 वर्ष यदि पूर्व मीन्स आए, पीछे आए, तो कितनी हो चुकी है 5 वर्ष पूर्व x - 5,
और फिर बोला है कि 9 वर्षों के बाद में, तो यदि हम यहां से 9 वर्ष बाद पहुंचेंगे तो x वर्तमान में है तो 9 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 9। अब क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पहले की और 9 वर्षों के बाद की आयु का जो गुणनफल है ना, जो गुणनफल है वो कितना है, 15 है। मीन्स 5 वर्ष पहले आयु ये और 9 वर्ष बाद ये, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 15 मिलने वाला है। तो चलो करते हैं दोस्तों, x माइनस 5 और इसका गुणा कर देंगे x प्लस 9 और बराबर में कितना दोस्तों, 15। x का गुणा यहाँ पे होगा तो x स्क्वायर मिला, x का गुणा 9 से होगा तो 9x और फिर माइनस 5 का x से होगा तो माइनस का 5x, तो फाइनल कितना बना, प्लस का 4x। ठीक है दोस्तों, आराम से सोल्व कर सकते हैं आप। इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा हम करेंगे इससे तो कट जाएगा, और माइनस का 5 गुणा करेंगे 9 से तो 9 पंजे 45 और ये 15 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, या फिर हम बराबर एक स्टेप तो यही रख लेते हैं। मीन्स अब हम इस 15 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 45 और माइनस 15 तो टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस के 60। तो ये हो चुके हैं दोस्तों माइनस के 60 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो 4 आ जाए, गुणा करने पे 60 आ जाए। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस 6x। देखेंगे तो 10x में से 6x गया तो 4x वापस से बचे, ये प्लस प्लस ही रहेगा, ये x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का कितना है 60 बराबर दोस्तों 0। अब यहां से दोस्तों इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, इन दोनों से 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x हमने कॉमन लिया तो x प्लस 10 बचा, और यहां से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो दोस्तों x और ये माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस का बचेगा कितना 10 बराबर में कितना 0। दोस्तों अब या तो x माइनस 6 0 होगा या फिर x प्लस 10 0 होगा बराबर में, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो दोस्तों आगे ध्यान दें, x माइनस 6 बराबर 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिला 6 वर्ष। ठीक है यहां तक। अच्छा x प्लस 10 बराबर में 0 करते हैं तो x का वैल्यू माइनस 10 और माइनस में कोई आयु होती ही नहीं है दोस्तों। ठीक है माइनस में कोई आयु होती ही नहीं है, तो क्या आ चुका है x बराबर में 6 वर्ष। तो आयु कितनी आएगी दोस्तों 6 वर्ष आएगी, 6 वर्ष। एक तरीका तो ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं, एग्जाम में हमें दूसरे तरीके से करना है, ऑप्शन से करना है, कैसे क्वेश्चन जल्दी हल होगा वो हम देखते हैं। तो ध्यान दें, ऑप्शन आपको 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष दिए हुए हैं। क्वेश्चंस का ढांचा देख के हमें ये तय करना होगा कि एग्जाम में इस क्वेश्चंस को किस प्रकार से करें कि कम से कम समय में हमारा आंसर आ जाए, कैलकुलेशन बड़ी ना करनी पड़े। तो ध्यान दें दोस्तों, वर्तमान में हमने माना यहाँ पे 6 तो 6 हो गया, 5 वर्ष पहले 1 ही होगा और 6 वर्ष बाद जाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले की आयु ये है और 9 वर्षों के बाद की आयु ये है, इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या हमें 15 मिल रहा है? हाँ निश्चित रूप से 15 मिल रहा है। 1 गुणा 15 बराबर 15, तो बिल्कुल हमारा 15 बराबर 15 तो कौन से विकल्प से गया? ए से गया, तो यही हमारा आंसर होगा। एक और विकल्प को चेक करेंगे, आप दुनिया का कोई भी विकल्प उठा ले नहीं हो पाएगा सिर्फ 6 के अलावा। यदि अब हम दूसरा विकल्प उठाते हैं, दूसरा ऑप्शन उठाते हैं तो देखते हैं क्या हो पाता है। 8 यदि वर्तमान मानेंगे तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? 3 का, और 9 वर्ष बाद हमारा कितना हो जाएगा? 17। दोस्तों 5 वर्ष पहले 9 वर्ष बाद का गुणा हम करेंगे तो 17 तिये 51 मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए? 15। इस प्रकार से सभी ऑप्शन गलत हो चुके होंगे, एक सही होगा, वो कौन सा रहने वाला है? 6। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। और ये हमारी जो क्लास है आयु की कंप्लीट कोर्स हमारा हो चुका है इस आयु चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर आपके बीच में लेके आएंगे। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर था जो मैथ और रीजनिंग दोनों का कॉम्बो था। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और रीजनिंग के अंदर कोई नया चैप्टर हम देखते हैं। और जल्दी दोस्तों हम लाइव सेशन लेके आने वाले हैं, उसका टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा अब आपको। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद हम जल्द से जल्द आपके बीच में लाइव क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा और इसी प्रकार से लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस का अभी बात चर्चा में चल रहा था कि जुलाई में होगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को रेगुलर बनाए रखिए, कंटिन्यू रखिए, कहीं पर भी कभी भी हमें एग्जाम देने के
के लिए बोला जा सकता है, मीन्स हमें तैयार रहना। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।